हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्जाम जर्नी। आज हम इंडियन पॉलिटी की कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आए हैं जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट कन्वीन? पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग कब हुई? तो ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, एंड सी ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी 1946, या फिर डी ऑप्शन 3 जून 1947। तो आंसर होगा हमारा 9 दिसंबर 1946। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? उसकी चेयरमैनशिप किसको मिली थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे बी आर अम्बेडकर, उनके साथ कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? कितने मेंबर्स थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 9 और ऑप्शन डी इज 11। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विच इज 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 एंड डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। अच्छा, 15 अगस्त हमारा वो दिन है जब हम फ्री हुए थे, फ्रीडम मिला था हमको। 26 जनवरी हमारा वो दिन है जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 9 दिसंबर हमारा वो दिन है जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अच्छा, 26 नवंबर बचा हमारा, ये वो दिन है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, हु वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट चेयरमैन कौन था? ऑप्शन है हमारा बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी। कौन था हमारा परमानेंट चेयरमैन? चेयरमैन को हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो किसने हेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आंसर हमारा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हेड करने के बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय? मतलब पहली बार ऐसा कौन था जिन्होंने ये आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा एम एन रॉय। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन?
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा? ऑप्शन ए है 1 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ऑप्शन बी है 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, सी है हमारा 3 ईयर्स 6 मंथ 20 डेज, या फिर 4 ईयर्स 2 मंथ 5 डेज। तो आंसर इसका क्या होगा? तो रहेगा हमारा ऑप्शन बी 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The objective resolution was moved in the constant assembly by। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लेकर आया था? बी आर अम्बेडकर लाए थे, राजेंद्र प्रसाद जी लाए थे, जवाहरलाल नेहरू लाए थे, या फिर सरदार पटेल लाए थे? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल डिड द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे? जब बनकर तैयार हुआ था तो कितने आर्टिकल थे? तो ऑप्शन बी है 356, 395, 448 या फिर 312। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंस्पायर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1909, 1919, 1935 या 1947? तो इसका आंसर होगा हमारा 1935। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से लाया गया? पार्लियामेंट कोई एक्ट बना रही है तो हमारी जुडिशरी चेक करती है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया है? कौन सी कंट्री से लेकर आए हैं? यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसए से? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा विच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी, तो ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था? ऑप्शन ए है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऑप्शन बी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, या फिर डी ऑप्शन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो इसका आंसर है हमारा ए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल डिड द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव। इससे पहले हमने देखा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने शेड्यूल थे। 6 थे, 8 थे, 10 थे, 12 थे? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 8। ठीक है, 8 शेड्यूल थे पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was constituted under the provision of साइमन कमीशन रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और भी है हमारा। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 में साइमन कमीशन बना और रिपोर्ट इसकी 1930 तक आई थी। और कैबिनेट मिशन को तो आप देख ही रहे हैं, 1946 की बात है। और वेवेल प्लान 1945 की बात है। और क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मीटिंग इनकी 1946 में हुई थी, जो कि दिसंबर में हुई थी। तो उसके क्लोज जो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है वो है कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान।
का एक्सप्लेनेशन इसको आप देख सकते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was not a member of drafting committee? अच्छा, अभी तक हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में हेड कौन था और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। अब हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसमें से कौन नहीं था? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे इसके मेंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंडिया को कैसा बताया है? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। अच्छा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, इसमें जो दो वर्ड्स है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which part of the Indian Constitution came into force on 26 November 1949 itself? अच्छा, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ लिखा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एनफोर्स नहीं किया गया था, कुछ इसेंशियल आर्टिकल थे उस टाइम, वो एनफोर्स किए गए थे। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है, कौन सा पार्ट है जो एनफोर्स किया गया था उस टाइम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किए गए थे, या फिर फंडामेंटल राइट्स किए गए थे, या फिर सिटीजन प्रोविजन किया गया था, या फिर इमरजेंसी प्रोविजन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिटीजनशिप प्रोविजन। सिटीजनशिप का प्रोविजन 1949 में ही एनफोर्स कर दिया गया था और बाकी का जितना भी है वो 1950 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बी एन राव, एस एन मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा बी एन राव। कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है इसकी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, now we have question number 19, which is the concept of fundamental duties was added to the Indian Constitution by which amendment? Options हैं 24th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 52nd Amendment. Okay, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, ये अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पर ऐड हुआ था और नया आर्टिकल 51A ऐड किया था इसमें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कि प्रियम्बल में दिया गया वो क्या सिग्निफाइज करता है? ऑप्शन ए, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, बी, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, या फिर डी, इंडिया हैज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।